शादी ब्याह में गुस्सा होना एक आम बात है, लेकिन अगर कोई इंसान अचानक ऐसा बर्ताव करने लगे जो उसके स्वभाव में कभी रहा ही ना हो, तो सवाल यह उठता है, गुस्सा था या फिर कुछ और। घटनाएं जो सच है। हमारे पहले एपिसोड को आप सभी ने इतना प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज की इस घटना को भेजा है सोनू भाई ने, जो पटना के रहने वाले हैं, जो उस दिन खुद उस रिसेप्शन में मौजूद थे। आगे सोनू लिखते हैं, कुछ समय पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में पटना गया था। वहाँ मैं अपने भाई आकाश से मिला। दरअसल वो मेरा बुआ का लड़का है। आकाश काफी सीधा साधा और शांत स्वभाव का है, पर उस दिन जो हुआ, मुझे लगा मैं जिस आकाश को जानता हूँ वो यह बंदा तो नहीं है। उस रात रिसेप्शन में फोटोग्राफर देर से आने वाले थे, तो मामन जी ने मुझसे कहा कि आकाश को बोलो जरा बाइक लेकर देख आए वो कहाँ तक पहुँचे। जैसा तय हुआ था, मैंने आकाश को कहा तो आकाश ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ, ले आता हूँ फोटोग्राफर को। तो आकाश निकल पड़ा। रास्ते में एक जगह ऐसी थी जहाँ शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। वहीं उसे टॉयलेट की ज़रूरत महसूस होती है। उसने बाइक को साइड किया और टॉयलेट करने चला गया। उसने बताया कि उस वक्त उसे कोई डर नहीं लगा, लेकिन अचानक बिना वजह उसका मन घबराने लगा, जैसे कि मानो उसके पीछे कोई है और धीरे धीरे उसके पास आ रहा हो। वो पीछे मुड़ने ही वाला था, ठीक उस वक्त एक पीछे से आवाज़ आती है, बहुत भूख लगी है बेटा, खाने को कुछ है क्या? यह सुनते ही वह घबरा जाता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसने देखा एक वयस्क साल ओढ़े उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और बार बार कह रहा है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो बेटा। तो आकाश ने कहा, कौन हो आप? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास कुछ खाने को नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। क्यों झूठ बोल रहे हो बेटा? क्या मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? सच में मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। तुम्हारी बाई जेब में वो लेग पीस है, मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही आकाश चौंक जाता है और अपनी जेब में हाथ डालता है। ठीक उसके बाएं जेब में तो लेग पीस है, पर ये कहाँ से आया? तब उसे याद आता है, रिसेप्शन से निकलते वक्त उसे भूख लगी थी, तो कॉफी काउंटर के ठीक बगल में चिकन लॉलीपॉप का काउंटर था। वहाँ से उसने 2 खाए और एक जेब में रख लिया, यह सोचकर कि जाते वक्त खा लूंगा। इतने में फिर से आवाज आती है, मैंने कहा बहुत भूख लगी है, मुझे वो लेग पीस दो। इतनी देर में आकाश समझ चुका था कि उसके साथ जो हो रहा है यह स्वाभाविक नहीं है। वह धीरे धीरे अपने बाइक की तरफ बढ़ने लगता है और बाइक स्टार्ट करता है, पर जैसे ही एक्सीलेटर देकर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे महसूस होता है कि उसके पीछे चलने की आवाज़ आ रही है। जैसे जैसे उसकी गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है, पीछे चलने की आवाज़ अब दौड़ने में बदल गई और उसे लगने लगा कि पीछे कोई उसके सेम स्पीड में दौड़ रहा है और कह रहा है, बहुत भूख लगी है। पर आकाश पीछे मुड़कर नहीं देखता, गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर सामने की तरफ बढ़ने लगता है। इतने देर में उसे महसूस होता है कि उसकी गाड़ी के पीछे कोई बैठ गया है और दिसंबर की ठंड में वह पूरी तरह पसीने से लथपथ हो जाता है और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। इसके बाद आकाश ने जो किया, शायद वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अपने जेब के अंदर हाथ डालता है और उस चिकन पीस को निकाल कर दूर फेंक देता है। और जैसे ही उसने यह किया, उसकी गाड़ी धीरे धीरे हल्की होने लगती है, जैसे मानो जो भी था वो चला गया और वो सीधा रिसेप्शन में वापस आ जाता है। जैसे ही वो रिसेप्शन में पहुंचता है, पीछे से एक पुकार की आवाज़ आती है, अरे आकाश ब्रो, तुम ले आए फोटोग्राफर को? पर आकाश चुप रहता है। फिर उसका भाई उसके पास पहुँचता है और कहता है, क्या हो गया, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? पर अब तक आकाश इतना डर चुका था कि वो कुछ कहने की हालत में नहीं था। तो उसका भाई उससे कहता है, चिल ब्रो, चल डीजे पे नाचते हैं। यह कहकर उसका भाई उसे डीजे के पास ले जाता है और वहाँ सभी रिसेप्शन एंजॉय कर रहे थे। तभी आकाश डीजे वाले से कहता है उसके पसंद का एक गाना लगाने के लिए, और डीजे वाला मना कर देता है,
कहता है 2 गाने के बाद देता हूँ आपका गाना, पर आकाश सुनकर ये गुस्सा हो जाता है और डीजे वाले से हाथापाई पर उतर आता है। डीजे वाले भैया और आकाश की इस लड़ाई को देखकर सारे रिसेप्शन के लोग वहीं एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं आपस में। इस तरह जो भी सामने जाकर आकाश से पूछता है कि क्या हुआ, वो उससे भी लड़ बैठता है। पहले 1, 2, 3, उसके बाद टोटल 10-10 लोगों से एक साथ एक टाइम पर आकाश लड़ाई करने लगता है, जैसे मानो उस पर कुछ हावी हो गया हो। यह देखकर मामा जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अरे बांध दो इसे, पूरा रिसेप्शन का माहौल बिगाड़ रखा है। फिर क्या, सब उसे पकड़कर एक जगह चेयर में बांध देते हैं। 1-2 घंटे तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर आकाश चिल्ला पड़ता है भूख लगी है मुझे, खाना दो। मैंने कहा भूख लगी है मुझे, खाना दो। यह देखकर उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन इसके बाद जो हुआ, वहाँ रिसेप्शन आधा खाली हो गया। ऐसा दृश्य देखकर सिर्फ परिवार के लोग ही बचे। आकाश अपने दोनों हाथों से इतनी तेजी से खा रहा था कि जैसे उसके ऊपर कोई शैतान हावी हो गया हो। इतने में मामा जी कहते हैं अरे उसके ऊपर कोई गंगा जल छींटो, पता नहीं कहाँ से कौन सा किस चीज से मुठ भर कर आया हो। जैसे ही गंगा जल छींटा जाता है, वो सीधा सो जाता है, जैसे कि सारी दुनिया की नींद उसी पर हावी हो गई हो। अगले दिन सुबह मामा जी उसे पास ही के एक दरगाह में ले जाते हैं। दरगाह के गेट पर पहुंचते ही वो कहता है मुझे यहाँ क्यों लाए हो। धीरे धीरे उसकी आवाज़ गंभीर हो जाती है। फिर वो कहता है मुझे यहाँ क्यों लाए हो, मुझे घर जाना है, वरना। यह सुनकर मामा जी कहते हैं वरना क्या, वरना। इतने में पीर साहब के सहकर्मी आकर उसे जोर जबरदस्ती दरगाह के अंदर ले जाते हैं और पीर साहब के नजदीक बैठा देते हैं। तब पीर साहब उससे पूछते हैं कौन है तू, इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है। तो आकाश कहता है ये मेरे इलाके में आया था, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कौन सा इलाका, कहाँ से आया है तू। मैं पास ही के जंगल में रहता हूँ, कल रात इसने मुझसे मेरा खाना छीन लिया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कैसा खाना, क्या चाहिए तुझे, छोड़ दे इस बच्चे को, बता क्या चाहिए तुझे। मांस चाहिए मुझे, मांस। जा चला जा, जो तुझे चाहिए आज रात तुझे मिल जाएगा, अभी इस बच्चे को छोड़ दे। थोड़ी देर में आकाश नॉर्मल हो जाता है और मामा जी उसे लेकर घर आ जाते हैं। जाते वक्त पीर साहब ने उसके मामा जी से कहा कल रात वो जहाँ पर गया था वहाँ जाकर काले कपड़े में कुछ बांध कर देते हैं और कहते हैं ये वहाँ रख देना, फिर वह कभी नहीं आएगा। उस दिन के बाद से अभी तक तो आकाश ठीक है। बोन चिलिंग एपिसोड। मैं आकाश था और आप सुन रहे थे प्रेड टीवी। घटनाएं जो सच है, मानना ना मानना आप पर।